Welcome to my channel Exam Warrior. Today we are going to discuss about the important fairs of India. आज हम भारत के प्रमुख मेलों के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस रेलवेज बैंकिंग या और भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से पहले हमने स्टैटिक जीके से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट जिसमें इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया इनको डिस्कस कर लिया है। आज हम इंपॉर्टेंट फेयर्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम सीधा ही अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पुष्कर मेला की। पुष्कर मेला इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पुष्कर कैमल फेयर और लोकली एज अ कार्तिक मेला और पुष्कर का मेला एज एन एनुअल मल्टी डे लाइव स्टॉक फेयर। पुष्कर का मेला राजस्थान में ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये अजमेर ज़िले के पास ऑर्गेनाइज किया जाता है। इट इज़ फेमस फॉर कैमल ट्रेड। यह ऊँटों के व्यापार के लिए ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और राजस्थान में और भी ऊँटों से व्यापार से रिलेटेड मेले लगते हैं जिसमें झालावाड़ कैटल फेयर, नागौर कैटल फेयर, कोलायत कैटल फेयर जो कि बीकानेर में लगता है, गंगापुर कैटल फेयर जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में लगता है। तो इनको आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। बात करते हैं सोनपुर मेला की। तो जो सोनपुर मेला है इसे बिहार में ऑर्गेनाइज किया जाता है और यह एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर है। मतलब यहाँ पर सबसे बड़ा एशिया का जो जानवरों से रिलेटेड मेला लगता है, जानवरों के व्यापार के लिए मेला लगता है, वो सोनपुर बिहार में लगता है। सोनपुर कैटल फेयर इज हेल्ड ऑन कार्तिक पूर्णिमा ओवर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर इन शोरपुर। तो जो सोनपुर का मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होता है, नवंबर दिसंबर महीने में यह लगता है बिहार में। ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड गंडक, तो जो गंगा और गंडक रिवर है उनकी संगम पर इस मेले को लगाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हरिहर क्षेत्र मेला और इसे हरिहर क्षेत्र मेले के नाम से भी जाना जाता है। टू डेट इट इज़ द बिगेस्ट फेयर इन एशिया एंड यूजली लास्ट बिटवीन 15 डेज टू 1 मंथ इन ड्यूरेशन। तो मैंने आपको बताया ही है पहले कि यह जो एशिया का सबसे बड़ा मेला होता है जो 15 दिन से 1 महीने तक चलता है। बात करते हैं हेमिस गोम्पा फेयर की। तो हेमिस गोम्पा फेयर जो है इसे लद्दाख में ऑर्गेनाइज किया जाता है। हेमिस गोम्पा फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन लद्दाख बाय द बुद्धिस्ट कम्युनिटी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड पद्म शंभव। तो भगवान पद्म शंभव के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में लद्दाख में हेमिस गोम्पा फेयर को बुद्धिस्ट समुदाय द्वारा, बुद्ध लोगों के द्वारा लगाया जाता है। द मेन अट्रैक्शन ऑफ द दिस फेयर इज डांस परफॉर्म्ड बाय द लोकल कम्युनिटी वेयरिंग मास्क। तो इस जो मेले का जो मेन अट्रैक्शन का केंद्र होता है वो होता है कि यहाँ के लोकल कम्युनिटी के द्वारा बड़े बड़े सींग वाले मुखौटे पहनकर नृत्य किया जाता है। और भगवान पद्म शंभव को माना जाता है कि भगवान पद्म शंभव के जीवन का एक ही लक्ष्य था जो कि लोगों को स्पिरिचुअलिटी या फिर अध्यात्म से जोड़ने का था। ये देखिए बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग मास्क पहनकर डांस कर रहे हैं और लॉर्ड पद्म शंभव के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर मेला लगता है लद्दाख में। बात करते हैं सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर की। तो जो सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर है यह हरियाणा में लगता है। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर इन इंडिया दैट इज़ हेल्ड एवरी ईयर इन द सूरजकुंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा बाय द हरियाणा टूरिज्म। तो जो हरियाणा टूरिज्म मिनिस्ट्री है उसके द्वारा हरियाणा के सूरजकुंड डिस्ट्रिक्ट में इस मेले को ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो कि क्राफ्ट से मतलब है जो हाथ से बनाए हुए सामान है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। द सूरजकुंड मेला इज़ यूनिक एज इट शोकेसेस द रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ द हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स एंड द कल्चरल फैब्रिक ऑफ इंडिया। तो जो मेला है वो दिखाता है कि हाथ से बने हुए सामानों को कितना ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसका शुरुआत इस मेले की शुरुआत 10वीं शताब्दी में तोर वंश के राजा सूरजपाल ने करवाई थी और अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के रूप में भी इस मेले को जाना जाता है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखने की है कि सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर है इसे ऑर्गेनाइज कहाँ किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है। तो सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर को सूरजकुंड डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में और हरियाणा टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। अदर इम्पॉर्टेंट जो फेयर्स हैं हरियाणा के उनमें आता है बाबा पीर का मेला जिसे रेवाड़ी के धारूहेड़ा में लगाया जाता है। एक पंचकुला ज़िले में एक मेला लगाया जाता है इसे काली माई का मेला और एक और वहीं मेला लगता है मैंगो मेला। तीसरा फरीदाबाद ज़िले के मेले जो हैं उसमें बाबा उदासनाथ का मेला और फुलडोर का मेला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेयर्स हैं हरियाणा के जो आपको याद रखने हैं, बार बार गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बात करते हैं बटेश्वर फेयर की।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेयर है उत्तर प्रदेश का, जो कि आगरा शहर में लगाया जाता है। द प्लेस ऑफ बटेश्वर आर नोन फॉर 101 शिवा टेम्पल्स सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना। तो ये जो मेला है ना, ये बटेश्वर भगवान के मंदिर प्रांगण के पास लगाया जाता है, जहाँ 101 शिव मंदिर यमुना नदी के किनारे बने हुए हैं। दिस एनिमल फेयर इवेंट कंप्राइजेज ऑफ 3 स्टेजेस। तो ये जो मेला है इसमें 3 तरह का 3 स्टेप या 3 स्टेजेस में ये जो एनिमल फेयर मेला है लगाया जाता है। इन द फर्स्ट स्टेज कैमल्स एंड हॉर्सेस and donkeys are sold. In the second stage cow and cattle are sold, and the third stage ends the fair with cultural program. तो यहाँ ये जो बटेश्वर मेला है ना, मुख्य रूप से जानवरों के व्यापार के लिए ही जाना जाता है। इसमें फर्स्ट स्टेज में कैमल, हॉर्सेस और डंकी का व्यापार किया जाता है, मतलब ऊँटों की, घोड़ों की और गधों का व्यापार या खरीद फरोख्त की जाती है। सेकंड स्टेज में जो गाय हैं, बछड़े हैं, है ना, कैटल या फिर बकरी वगैरह है, तो इनको व्यापार किया जाता है। और थर्ड स्टेज में जो वहाँ के जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, जो फोक डांसेस वगैरह या फोक सॉन्ग्स वगैरह हैं, तो उनको यहाँ पे प्रोग्राम किया जाता है, उनको गाया बजाया जाता है ना। ये देखो आप लाइन से आपको 101 शिव मंदिर देखने को मिल जाएंगे आगरा के बटेश्वर धाम में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदूज़ लोगों के लिए। बात करते हैं नौचंडी मेला की। तो ये जो नौचंडी मेला है इसको मेरठ में लगाया जाता है। द नौचंडी मेला इज एन एनुअल फेयर हेल्ड एट नौचंडी ग्राउंड इन मेरठ। तो नौचंडी ग्राउंड मेरठ में इस मेले को लगाया जाता है और इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है, इसका बड़ा महत्व है। द फेयर स्ट्रेचेस फॉर अबाउट एन मंथ एंड इन ऑर्गेनाइज बाय द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मेरठ। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मेरठ के द्वारा इस मेले को लगाया जाता है, जो लगभग 1 महीने तक चलता है। इट जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम द सेकेंड संडे आफ्टर होली। तो यह सेकेंड संडे को, होली के बाद दूसरे रविवार को यह मेला लगाया जाता है। और यह मेला जो है ना, वो मेरठ की शान के रूप में जाना जाता है। यहाँ का ऐतिहासिक नौचंडी मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। तो ये जो मेला है ना, ये हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक है, क्योंकि यहीं जहाँ मेलों में मंदिरों में भजन कीर्तन वगैरह हो रहे होते हैं, वहीं इसके पास हजरत वाले मियाँ की दरगाह पर कव्वालियाँ वगैरह हो रही होती हैं। तो बड़ा ही यूनिक फेयर जो है मनाया जाता है हिंदू और मुस्लिम्स के द्वारा, जो कि मेरठ में लगता है। इसे हम जानते हैं नौचंडी मेले के रूप में। याद रखना, इसको जो मेरठ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो ऑर्गेनाइज करती है, और ये होली के बाद के दूसरे रविवार को स्टार्ट होता है। बात करते हैं सालासर फेयर की। तो आप लोगों ने सालासर बालाजी का नाम तो सुना ही होगा, बड़ा प्रसिद्ध है राजस्थान में। तो सालासर इज़ अ वेरी फेमस फॉर बालाजी हनुमान जी टेम्पल। हेयर बालाजी इज़ हैविंग मुस्टेच एंड बियर्ड। तो जो सालासर राजस्थान में भगवान बालाजी का मंदिर, भगवान हनुमान जी का जो मंदिर है, इसमें भगवान हनुमान जी एक विशेष रूप में देखने को मिलते हैं, जो बाकी जगह हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर जो भगवान हनुमान जी हैं, या फिर राम भक्त हनुमान कहें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, कि जो भगवान के भक्त हनुमान जी हैं, उनका जो रूप यहाँ बड़ा अनोखा देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो हनुमान जी हैं वो मूँछों और बियर्ड के साथ देखे जाते हैं। सालासर भगवान बालाजी भगवान हनुमान के लिए, भक्तों के लिए एक धार्मिक स्थल है। यह राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है कि जो सालासर फेयर है ये राजस्थान के किस जिले में लगाया जाता है। तो याद रखना है कि ये राजस्थान के चूरू जिले में लगाया जाता है, और हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा पर बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। अगर बात करें राजस्थान के कुछ और मेलों की, तो उसमें अजमेर का उर्स मेला, सुइया मेला चौहाट जो बाड़मेर में लगाया जाता है, रामदेवरा का मेला, ये कुछ प्रमुख मेले भी हैं जो आपको याद रखना है, राजस्थान में लगाए जाते हैं। ये देखिए हनुमान जी का विशेष रूप या अनोखा रूप, जिसमें भगवान हनुमान बियर्ड और मुस्टेच के फॉर्म में देखने को आपको मिलेंगे। बात करते हैं अंबुबाची मेले की। तो जब मैंने फेस्टिवल्स या फिर जब मैंने टेम्पल्स को कवर किया था ना, इंडिया के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स को, तब मैंने इस मेले की बात की थी कि जो अंबुबाची मेला है ना, यह गुवाहाटी आसाम में कामाख्या देवी टेम्पल के परिसर में लगाया जाता है। कामाख्या देवी टेम्पल से आप लोगों को याद होगा, ये तांत्रिक प्रैक्टिसेस के लिए बड़ा जाना जाता है, और यहाँ माँ भगवती की 51 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ भी है, जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दिस ईयरली मेला इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मानसून सीजन। ये मतलब जून महीने में इस फेयर को ऑर्गेनाइज किया जाता है। द अंबुबाची मेला इज एन एनुअल 4-day सेलिब्रेशन हेल्ड एट कामाख्या देवी टेम्पल इन गुवाहाटी ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो जो कामाख्या देवी टेम्पल है, इस मंदिर में ही अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है, हर वर्ष किया जाता है, और ये 4 दिन का त्यौहार होता है।
पहले 3 दिन इस मंदिर में किसी को भी कामाख्या देवी के दर्शन नहीं होते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट 3 डेज जो होते हैं उसमें जो माँ भगवती हैं उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही होती है, और इसके चौथे दिन ही माँ भगवती के दर्शन आपको देखने को मिलते हैं। इस मंदिर का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है हिंदुज़म में। जिन औरतों या जिन लेडीज़ को बेबीज़ रिलेटेड या बच्चे होने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो यहाँ जाती हैं और माँ भगवती उनकी मनोकामना पूरा करती है। ऐसा हिंदुज़म में या फिर हिंदू धर्म में लोगों का मानना है। बात करते हैं गंगा सागर मेले की, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेयर है। गंगा सागर मेला जो कि वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। गंगा सागर मेला इज़ द लार्जेस्ट फेयर ऑफ द वेस्ट बंगाल, है ना। ये पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। द फेयर इज़ अ 6 day फेयर हेल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति। तो ये मकर संक्रांति के दिन से शुरू होता है, लगभग 6 दिन जनवरी में लगाया जाता है। अ रिचुअल ऑफ पिलग्रिम्स टेकिंग बाथ इन होली वाटर एंड विजिटिंग नियर बाई फेमस कपिल मुनि टेम्पल इज परफॉर्म्ड। तो जो लोग यहाँ आते हैं वो यहाँ पर नदी में स्नान करके और कपिल मुनि के मंदिर में दर्शन करते हैं। इस मेले का अगर हम ऐतिहासिक या फिर थोड़ा सा बात कहें कि धार्मिक ये प्रभाव देखें कि किस रूप में मनाया जाता है, तो कहा जाता है कि जो भगवान सगर मतलब भगवान राम के जो पूर्वज थे, उन्होंने यहाँ पर अपने पूर्वजों के लिए ही मुक्ति के लिए काफ़ी गंगा जी को प्रसन्न किया था, इस तरह से माना जाता है। ये मेला पश्चिम बंगाल के दक्षिण परगना जिले में लगता है। गंगा सागर मेला इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को इसी स्थान पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए हिंदू धर्म के मानने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी ऐसी आस्था है कि गंगा सागर मेले में जो भी एक बार स्नान कर लेता है उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो जो गंगा सागर मेला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है, दक्षिण परगना जिले में आप ये देखते हो लगाया जाता है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, बात करें माधवपुर मेला की। माधवपुर मेला भी हिंदुज़म से जुड़ा हुआ मेला है। द फेयर इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ द मैरिज बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड रुक्मणी। तो ये जो माधवपुर मेला है ना, ये भगवान कृष्ण और माँ रुक्मणी के विवाह के संदर्भ में या माना जाता है कि इसी माधवपुर जगह पर इसी माधवपुर गांव में ही भगवान कृष्ण और माँ रुक्मणी देवी का विवाह हुआ था। माधवपुर मेला गुजरात में लगता है। यह जगह समुद्र के किनारे पर स्थित है जो पोरबंदर के बहुत करीब है। रामनवमी के उपलक्ष्य में हर साल आयोजन होने वाले सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया जाता है। रामनवमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के साथ विवाह रचाया था और विवाह का साक्षी माधवपुर गांव था, और इसी उपलक्ष्य में इस जगह पर क्या लगाया जाता है, मेला लगाया जाता है। बात करते हैं सबरीमाला फेयर की। तो सबरीमाला मंदिर आप लोगों को पता ही होगा, केरला में है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन पथानमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, वेस्टर्न घाट माउंटेन्स रेंजेस। तो केरल में पथानमथिट्टा जिले के पूर्व में स्थित सबरीमाला विश्व प्रसिद्ध पेरियार टाइगर रिजर्व भी का हिस्सा है, जो पहाड़ियाँ हैं। सबरीमाला में वार्षिक मंडलम मकर विलक्कू तीर्थ यात्रा 17 नवंबर से शुरू होती है और इसके बाद यहाँ 14 जनवरी तक मेला लगता है, मतलब मकर संक्रांति के दिन तक मेला लगता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु भगवान अयप्पा के दर्शन और पूजा का लाभ लेते हैं। तो याद रखना कि जो सबरीमाला मेला है ये लॉर्ड अयप्पा से रिलेटेड है। सबरीमाला टेम्पल इज कंसिडर्ड टू बी द हम्बल अवॉर्ड ऑफ लॉर्ड अयप्पा। याद रखना, जो सबरीमाला जो आपका मेला लगाया जाता है ये केरला में लगाया जाता है। रामनगरिया फेयर। तो रामनगरिया जो मेला है, एवरी ईयर रामनगरिया फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। जो रामनगरिया मेला है ये फर्रुखाबाद जिले में उत्तर प्रदेश में लगाया जाता है। इट इज़ अ होली प्लेस फॉर हिंदू। ये जो जगह स्थान है ये हिंदुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा पवित्र है। दे बाथ इन द गंगा टू वॉश देयर सिंस। लोग यहाँ गंगा नदी में स्नान करते हैं अपने पापों को या अपने पापों से मुक्ति के लिए। फर्रुखाबाद जिले में रामनगरिया माघ मेले का आयोजन किया जाता है। ग्रस्त जीवन की तमाम दिक्कतों से दूर देश भर से आने वाले हजारों श्रद्धालुओं का एक माह तक माँ गंगा के तट पर कल्पवास करते हैं। वहीं कहीं भजन कीर्तन तो कहीं राम कथा और शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। कल्पवास से मतलब होता है कि लोग यहाँ आकर रहते हैं और यही नदी के किनारे ही अपना बसेरा बना लेते हैं। महीने भर के लिए रोज स्नान करते हैं गंगा नदी में, भजन कीर्तन करके अपने पापों से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश का रामनगरिया मेला जो कि फर्रुखाबाद जिले में लगाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं तीर्थमुखा मेला की।
तो जो तीर्थमुख मेला है, सराउंडेड बाय हिल्स, तीर्थमुख इन साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट इज़ अ यूनिक प्लेस ऑफ बिलीफ। तो जो तीर्थमुख जगह है ना, ये कहाँ देखने को मिलती है? त्रिपुरा में देखने को मिलती है, त्रिपुरा स्टेट में देखने को मिलती है। ऊंची पहाड़ियों से घिरा दक्षिण त्रिपुरा जिले में तीर्थमुख आस्था का एक अनूठा स्थान है। आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों लोग हर साल उत्तरायण संक्रांति के अवसर पर गोमती नदी की उद्गम स्थल, जिसे तीर्थमुख के नाम से जाना जाता है, में पवित्र स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। अब जो तीर्थमुख मेला है ना, इसे लगाया जाता है त्रिपुरा में, जो कि दक्षिण त्रिपुरा जिले में लगाया जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आदिवासी मतलब ट्राइबल्स के लिए भी और नॉन ट्राइबल्स के लिए भी। उत्तरायण संक्रांति मतलब जनवरी महीने में ये मेला लगाया जाता है। 2 दिन का लगभग मेला होता है ये। चंद्रभागा मेला की बात करें, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन द झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो जो चंद्रभागा मेला है, इसे झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में लगाया जाता है, जो कि कैटल फेयर है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन द ऑनर ऑफ चंद्रभागा रिवर। ये चंद्रभागा रिवर के या चंद्रभागा नदी के सम्मान में लगाया जाता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट हब फॉर कैमल ट्रेड। तो यह ऊँटों के व्यापार के लिए ही काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मेला जो है वो कार्तिक माह में लगाया जाता है। बेनेश्वर धाम मेला, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। द फेयर इज़ हेल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी। बेनेश्वर धाम, डूंगरपुर, राजस्थान, नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द सोम एंड माही रिवर। तो माही और सोम नदी के संगम पर डूंगरपुर, राजस्थान में बेनेश्वर धाम मेले का आयोजन किया जाता है। यह प्रतिवर्ष लगता है। यह मेला प्रतिवर्ष राजस्थान के डूंगरपुर में आयोजित किया जाता है। यह देश का अनूठा और सबसे बड़ा आदिवासी मेला है। तो यह सबसे बड़ा ट्राइबल फेयर है, याद रखना, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेनेश्वर मंदिर परिसर में भरने वाला यह मेला भगवान शिव को समर्पित होता है। तो ये जो फेयर है वो भगवान शिव को समर्पित है। मेले का आयोजन नदियों माही और सोम द्वारा निर्मित डेल्टा में किया जाता है। मतलब जब भी 2 नदियाँ मिलेंगी, डेल्टा बना रही होंगी, मतलब जो, और इसके बाद जो मेला है वो माघ पूर्णिमा के अवसर पर मेलार्थियों के मृत परिजनों की मुक्ति की कामना करते हैं। तो जो माघ पूर्णिमा के अवसर पर इस मेले को लगाया जाता है, और जो लोग आते हैं वो अपने मृत परिजनों की मुक्ति की कामना के लिए यहाँ पर प्रार्थना करते हैं भगवान शिव से, और संगम तीर्थ में अस्थियाँ को विसर्जित करते हैं। और जो संगम स्थान है जहाँ माही और सोन रिवर मिल रही हैं, वहाँ पर उन पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। बात करें तरनेतर मेला की या फिर तरनेतार मेला की, तो ये तरनेतार फेयर जो है इसको कहाँ लगाया जाता है? त्रिनेतेश्वर टेम्पल में लगाया जाता है, जहाँ पर द्रौपदी और अर्जुन की शादी हुई थी, जो कि पांडवों में से एक थे। आप सभी को जानते हो, अर्जुन को तो सभी जानते होंगे। पांडवों में सबसे जो कुशल या फिर धनुर्धारी थे, उनको कहा जाता है अर्जुन को। और अर्जुन और द्रौपदी का जो विवाह है यहीं त्रिनेतेश्वर में हुआ था, जो कि तरनेतार मेला यहीं लगाया जाता है। तो जो तरनेतार मेला है गुजरात राज्य के छोटे से गांव तरनेतर में मनाया जाता है। पांडवों के 5 भाइयों में से एक द्रौपदी और अर्जुन की शादी का जश्न मनाने के लिए त्रिनेतेश्वर मंदिर में भी उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस दिन मेले में स्थानीय आदिवासी युवकों की भी शादियां होती, जो वहाँ के लोकल ट्राइबल्स हैं वो भी इस मेले के दौरान शादियां करते हैं।